पेट्रोलियम कितना इम्पोर्टेंट है। यदि इसकी किल्लत हो जाए, यदि भारी कमी हो जाएगी पेट्रोलियम का, तो क्या होगा। उसी तरह से नेचुरल गैस, कोयला, लोहा, कॉपर, बॉक्साइट या अन्य मिनरल की यदि कमी हो जाएगी तो इसका परिणाम क्या होगा। यदि वाटर पोल्यूट हो जाएगा, नदियाँ, भारत की सभी नदियाँ पोल्यूट हो जाएगी तो इसका परिणाम क्या होगा। यदि वाटर पोल्यूट हो जाएगा, मिट्टी का कटाव हमेशा होता रहेगा तो उसका परिणाम क्या होगा। जंगल हमेशा काटते रहेंगे लोग, पेड़ पौधे कटते रहेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। एटमॉस्फेयर यदि हवा पोल्यूट हो जाएगी तो उसके परिणाम क्या होंगे। ठीक, यानी इन्वायरमेंट पोल्यूट हो जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा, बहुत भयंकर परिणाम होगा ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। नेचर हैज गिवन अस वेरी प्रेशियस दीज थिंग्स, लाइफ सपोर्टिंग मटेरियल्स। लैंड है, सॉइल है, एयर है, वाटर है, रिवर्स, मिनरल्स, फॉरेस्ट, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस। लेकिन इसका यदि शॉर्टेज हो जाएगा, इसका डिप्लीशन होगा, कमी होती रहेगी तो हमारे लाइफ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो एक टॉपिक है क्लास 10 के बच्चों के लिए, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू चैप्टर 1 इन ज्योग्राफी, राइट। So after studying the classification of resources, dear children, you have to study development of resources. Topic: development of resources. How to develop resources? Because nature has given us all the important life supporting materials, all the things to exist our life, and we are using them. But if we indiscriminate use of resources, if we use the resources indiscriminately, यदि अंधाधुंध हम बिना सोचे समझे यदि रिसोर्स का यूज करते रहेंगे तो उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। अब यहाँ क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी या इंटरनल एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन कि व्हाट प्रॉब्लम्स क्रिएट ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। यदि हम बिना सोचे समझे रिसोर्स का यूज करते रहेंगे तो उसके परिणाम क्या होंगे। व्हाट मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट, ये क्वेश्चन आता है। तो मैं देखिए, मैं 3 यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम को मेंशन कर रहा हूँ। पहला मेजर प्रॉब्लम क्या है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, डिप्लीशन मैंने गायब होना। यदि हम पेड़ पौधे काटते रहेंगे तो क्या जंगल गायब नहीं होगा तो क्या होगा। यदि मिट्टी का कटाव हमेशा होता रहेगा तो मिट्टी खत्म नहीं होगी तो क्या होगा। वाटर को यदि पोल्यूट करते रहेंगे तो क्या वाटर का यूज कर पाएंगे क्या, तो क्या डिप्लीशन ही है ना। तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन डिप्लीशन हो क्यों कैसे रहा है, इसका रूट है, मेन रीजन है ड्यू टू फुलफिल द ग्रीड ऑफ सम इंडिविजुअल्स। कुछ लोग समाज में वैसे हैं जो उनको लालच का एंड नहीं है। तो इन ऑर्डर टू एंडलेस ग्रीड ऑफ सम इंडिविजुअल्स, रिसोर्सेस आर ओवर एक्सप्लॉइटेड। तो ओवर यूज, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेस ड्यू टू फुलफिलमेंट ऑफ ग्रीड ऑफ सम इंडिविजुअल्स। ग्रीड माने लालच। कुछ वैसे समाज में व्यक्ति हैं जिनकी लालच का अंत नहीं है, वे लालच की पूर्ति करने के लिए रिसोर्स का अंधाधुंध यूज करते हैं। लेकिन आप लिखिए केवल डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट्स इनफ, बिकॉज सम स्टूडेंट्स में फॉरगेट। तो यहाँ पर डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, इफ यू मेंशन ड्यू टू फुलफिलिंग ग्रीड ऑफ सम इंडिविजुअल्स, ठीक है, यू कैन ऐड। नाउ दूसरा मेजर प्रॉब्लम क्या है। दूसरा मेरा प्रॉब्लम है कि अब यहाँ समाज के 2 भागों में बढ़ जाता है, डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू 2 क्लासेस। 2 वर्ग हो गया समाज में। पहला है हैव मीन्स क्या होता है, रिच, एंड हैव नॉट मैंने क्या होता है, पुअर। जो अधिक दबंग हो गया,
जो अधिक रिसोर्स यूज करने में सक्षम है, एक्सप्लॉइट करने में सक्षम है, वो हो गया रिच, हैव हो गया। आज जो गरीब व्यक्ति, जो वीक पर्सन है सोसाइटी का, जो वह हो गया हैव नॉट, जिसके पास रिसोर्स पहुंच नहीं पाता है, जो रिसोर्स का यूज कर नहीं पाता है, वैसे व्यक्ति हो गए गरीब, मुझे कहते हैं हैव नॉट। तो ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, society divided into two parts, rich and poor, have and have not, right? और तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा, ठीक, अब यहां पर ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, अब इसमें क्या होता है? ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस क्रिएट्स। अब ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस में क्या आता है? जैसे ग्लोबल वार्मिंग, राइट। फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन। तीसरा क्या होगा? लैंड डिग्रेडेशन, और चौथा क्या हो सकता है? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, environmental pollution. So these are the major problems created due to indiscriminate use of resources. अंधाधुंध रिसोर्स का यूज करने का परिणाम यही सब होगा। तो प्यारे बच्चों, you must remember the points because this is it is one of the important topics of chapter 1. Thank you very much.